Alright, how do we solve this question? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इफ अवर रिएक्शन इज बैलेंस्ड विद इंटीजर कोफिशिएंट, एक कोफिशिएंट दिया भी हुआ है, द वैल्यू ऑफ जेड इज, ठीक है। तो इक्वेशन को बैलेंस करना है बेसिकली आपको। तो इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, MnO4 माइनस आई माइनस यह H2O, तो यहाँ से बन रहा है I2 प्लस MnO2 एंड देन यू हैव OH माइनस, बेसिक मीडियम रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। +7 ऑक्सीडेशन से इस टाइम मैंगनीज कहाँ जा रहा है, +4। तो यहाँ पे इसको 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस। तो ये क्या है, सॉरी लॉस नहीं है, उल्टा है। 7 से 4 पे जा रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन है। तो दिस इज रिडक्शन, ठीक है। आयोडीन -1 से कहाँ जा रहा है, 0 में। तो -1 से 0 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या करना है, अब इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है। देखो, अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं तो किसी को 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंड इलेक्ट्रॉन लॉस टोटल सेम होने चाहिए। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एक आयोडीन मिलके एक लूज कर रहा है, तो 3 आयोडीन 3 लूज करेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। नाउ बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैंगनीज ऑलरेडी बैलेंस्ड है, आयोडीन तो यहाँ पे लिख देते हैं 3/2। अब देखो, इसमें ये मत करना कि इसको 6 और इसको 3 मत करना। अगर आप इसको 6 करेंगे तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो फिर से इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी बैलेंसिंग, एक बार ये आपने लिख दिया तो जो भी बैलेंसिंग करनी है अब इस साइड में करनी है। तो इसको हम 6 और 3 नहीं लिखेंगे, इसको 3/2 लिखेंगे, ठीक है। बाद में 2 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आयोडीन बैलेंस्ड है, मैंगनीज बैलेंस्ड है। नाउ बैलेंस द चार्ज। इस साइड चार्ज कितना है, 3, -3 एंड -1, तो -4, ठीक है। तो यहाँ -4 चार्ज है। इस साइड चार्ज कितना है, -1। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम है तो ऐड H+, बेसिक मीडियम है तो OH-। तो यहाँ पे क्या है, बेसिक मीडियम, तो OH- ऐड करना है। तो चार्ज -4 चार्ज लाना है तो यहाँ कितने OH होने चाहिए, 4 OH-, ठीक है। नाउ चार्ज इज बैलेंस्ड। अब चार्ज बैलेंस करने के बाद वी हैव टू बैलेंस द हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 4। तो वाटर से बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल होने चाहिए। हाइड्रोजन बैलेंस होते हैं बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो फॉर बैलेंसिंग चार्ज ऐड H+ और OH-। H+ कब ऐड करेंगे, जब एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है तो OH-। फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन, फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन ऐड H2। तो हाइड्रोजन H2O से बैलेंस होगा, ठीक है, तो इसलिए 2 लिखा है हमने। ना ऑक्सीजन देखो बैलेंस है क्या, ऑटोमेटिकली आना चाहिए। तो 4 and 2 6, तो यहाँ पे 4 and 2 6 ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, MnO4 माइनस 3I- 2H2O, दैट गिव्स मी 3/2 I2 प्लस MnO2 +4 OH-, ठीक है। अब ये इंटीजर कोफिशिएंट चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 MnO4 माइनस प्लस 6I- +4H2O, दैट विल गिव मी 3I2 +2 MnO2 एंड 8 OH-। अब देखो, आप और मल्टीप्लाई ना करो, इसके लिए ये दिया हुआ है कि यहाँ 2 होना चाहिए, तो 2 तो आ ही गया, ठीक है। तो ये इंटीजर कोफिशिएंट हमें लेने हैं। अब किसका कोफिशिएंट चाहिए, तो वैल्यू ऑफ जेड, दैट मीन्स OH का कोफिशिएंट चाहिए। तो OH का कोफिशिएंट क्या है, 8। तो आपका आंसर हो गया 8। तो पहले क्या करना है, आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो रिडॉक्स रिएक्शन आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए, नहीं आती है तो पहले आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। यू कैन सी रिडॉक्स लेक्चर्स फॉर दैट, रिडॉक्स लेक्चर 1 यू कैन सी, ठीक है, टू लर्न बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग आती है तो वी कैन जस्ट बैलेंस द इक्वेशन, उससे आपका कोफिशिएंट आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, 8।